क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें आर द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमने बताना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन या कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो जिसमें वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और जिसमें वाई वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं। 2x इज इक्वल टू 3, ये -1 है, इधर आके +1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया है, x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ जो है वो बनेगा, x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये x डैश यानी x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। x इज इक्वल टू 2 पॉइंट हमने लेना है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये 1 और ये 2, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। और अब हमने x इज इक्वल टू 2 पर जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है जो कि 2 में से पास करती हो और ये लाइन जो है वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि x इज इक्वल टू 2 है और ये y के पैरेलल है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू ये -1 है, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो गया, x इज इक्वल टू -1 और -2 -3 हो जाएगा। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं इधर तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। हमने x इज इक्वल टू -3, तो x एक्सिस पर इस साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और इस साइड पे आएंगे उतना ही डिस्टेंस और ये नेगेटिव होगा। ये 1 2 3 x एक्सिस पर पॉजिटिव हैं, ये -1 -2 और ये -3। अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू -3 ये वाला पॉइंट है, इसमें से पास करने वाली वो लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन जो है ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू -3। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, ये y एक्सिस है और ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि 2y इधर ही रह गया है, ये 2 और ये +3 उधर जाके -3 हो गया और y इज इक्वल टू 2 -3 -1 आ गया है और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू -1 और 2 पॉइंट हमारे पास आया है। अब इधर हम जो है वो प्लॉट करते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x और ये y और ये x डैश यानी x नेगेटिव और ये y डैश यानी y नेगेटिव। अब हम जो है वो इसको मार्क करें, अगर ये 1 है और ये -1 है, हमने जो प्लॉट करना है वो y एक्सिस पर -1/2 जो है वो देखना है। तो यह 1 है, 0 और -1 के दौरान यहाँ पे जो है वो इनके दरमियान -1/2 हो जाएगा और एक ऐसी लाइन लगानी है जो कि 1/2 में से पास करती हो, -1/2 में से। ये वो लाइन है स्टूडेंट्स और ये देखें ये x एक्सिस के पैरेलल आ गई है, ये x एक्सिस है और ये वो लाइन है जो कि y इज इक्वल टू -1/2 है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के मुतवाज़ी है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें x और y दोनों मिक्स हैं, तो ये ना ही पैरेलल होगी x एक्सिस की और ना ही y एक्सिस के। तो चेक कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू ये x उधर चला गया तो -x हो गया है। इसके लिए अगर हम टेबल बना लें तो वो बेहतर रहेगा। टेबल के लिए जो है वो हम देखते हैं x और y की वैल्यूज़ पुट करके x y एंड x, y। अगर हम अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो है वो 0 रखें तो y इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा, y भी 0 आ गया है, 0, 0।
और अगर हम x की वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस, ये x की जगह -2 आ गया है और y जो है वो -2, तो ये 2 एंड -2 आ गया है ये पॉइंट। अब हम इसको प्लॉट करें अगर, तो ये x एक्सिस और ये y, ये x डैश यानी x नेगेटिव और ये y नेगेटिव आ गया है। अब एक हमारे पास पॉइंट है 0 0, तो x एक्सिस पर अगर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू देखें तो 2 है, तो हम मार्क कर लेते हैं इसको 1 एंड 2, और y एक्सिस पर छोटी से छोटी वैल्यू -2 है, और ये 1 और ये -1 और -2 आ गया है, और ये ओरिजिन जो होता है वो आपको पता है 0 0 होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 एंड 0, तो ये पॉइंट 0 0 आ गया है, और दूसरा पॉइंट है 2 एंड -2, x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर -2 है, तो इनको अगर हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। इस पॉइंट का नाम है -2 +2 एंड -2। अब स्टूडेंट्स हमने एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हो, ये और इसमें से पास करती हो। ये देखें, ना ही ये वाली लाइन जो है वो ना ही x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। तो x plus y is equal to 0 is the line which is neither parallel to x axis and nor to y axis। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी हमने चेक करना है कि क्या ये पैरेलल टू x एक्सिस है या y एक्सिस के पैरेलल है। तो 2x इज इक्वल टू, ये -2y है, उधर गया तो +2y हो गया है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2x ओवर 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो गया x, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है x इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको जो है वो प्लॉट कर लेते हैं और उसके लिए टेबल बना लेते हैं पहले, तो ये इस तरह से आएगी x y एंड x कामा y। तो इसमें देखें x, अगर हम वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं 1 और फिर x की वैल्यू रखते हैं 2, x इज इक्वल टू वाई है तो y भी उसके इक्वल है, x की 1 रखेंगे तो y भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 1 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y भी 2 आ जाएगा, जैसा कि 2 अगर हम x की जगह रखें तो y भी 2 आ गया है, तो ये आ जाएगा 2 कामा 2। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, ये आ जाएगा x y x डैश एंड y डैश, और हमारे पास x एक्सिस पर बड़े से बड़ा पॉइंट 2 है, तो 1 एंड 2, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, x एक्सिस पर 1 एंड 2 आ गया है, और y एक्सिस पर भी 1 और 2 ही लगाएंगे, 1 एंड 2। तो पहला जो पॉइंट है वो 1 1 है, इसको हम ऐसे प्लॉट करते हैं, तो ये आ गया 1 1, और इसको जो है वो हम इस तरह से डॉटेड लाइन को मिलाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एंड 2। अब कोई ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट में से पास करती हो वो ड्रा करनी है, तो ये इस तरह से ये लाइन आ जाएगी, और ये देखें कि ना ही x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y के, बल्कि उनको कट करती हुई जो है वो गुजर रही है, तो इट इज़ नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c of the following lines by expressing them in the form of y is equal to mx plus c। इस टर्म को, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है और फिर हमने m और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x और -1 को उधर ले जाते हैं, ये रह गया है 3y इज इक्वल टू -2x उधर जाके हो गया, और ये -1 उधर जाके +1 हो गया है। अब स्टूडेंट्स y का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी हमने 1 बनाना है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू, ये इधर जाके -2x प्लस 1 ओवर 3, ये इधर जाके डिवाइड हो गया है, तो y इज इक्वल टू
-2/3 x अलहदा हो गया प्लस 1/3 अलहदा हो गया। इसके नीचे अलहदा लिख लिया और इसके नीचे अलहदा लिख लिया। अब हम ये वाली इक्वेशन का और ये वाली का अगर कंपैरिजन करते हैं तो y के इक्वल है, x का कोएफिशिएंट इधर m है और इधर x का कोएफिशिएंट जो है वो -2/3 है। इधर कांस्टेंट टर्म c है और इधर कांस्टेंट टर्म 1/3 है, तो c इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमारे पास m और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम x को उधर ले जाएंगे, -2y इज इक्वल टू, ये x इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो -x हो गया और ये -2। अब हमने यहाँ पर 1 लेके आना है तो सबको -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2y डिवाइडेड बाय -2, दिस इज इक्वल टू -x ओवर -2 हमने सबको जो है वो -2 से डिवाइड कर दिया। ये -2 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल 1/2x आ गया है, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 से कैंसिल 1 आ गया है। अब इसका और इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो है वो m है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो m इज इक्वल टू 1/2 आ गया है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, c इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से m और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें y को इधर ही रखते हैं, x और 1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, y इज इक्वल टू, ये +3 है उधर गया तो -3x हो गया है, ये -1 है उधर गया तो +1 हो गया। ये इस जैसी इक्वेशन बन गई है जिसमें y का इधर भी कोएफिशिएंट 1 है और इधर भी 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट m है और इधर x का कोएफिशिएंट जो है वो -3 है, तो m इज इक्वल टू -3 आ जाएगी वैल्यू और c इधर कांस्टेंट टर्म c है और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये हमारे पास m और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम अगर d पार्ट की बात करते हैं तो d पार्ट में है 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट y को उधर ले जाएं, 7 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये माइनस वाई था उधर गया तो प्लस वाई, या इसको रीअरेंज करें, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 और इसमें इसका और इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो x का कोएफिशिएंट इधर 2 है और इधर x का कोएफिशिएंट m है, m इज इक्वल टू 2 आ गया है और c कांस्टेंट टर्म इधर c है और इधर कांस्टेंट टर्म -7 है, c इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है m और c की। ई पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें y को इधर ही रहने देते हैं, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू +2x और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। ये और ये सेम इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, m x का कोएफिशिएंट है और इधर 2x का कोएफिशिएंट है, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया है और इधर कांस्टेंट टर्म c है और इधर कांस्टेंट टर्म -3 है, तो ये -3 आ जाएगी c की वैल्यू। इसी तरह से अगर इधर जो है वो 3 को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसका और इसका कंपैरिजन अगर हम करें मुआवजना, तो ये आ जाएगा x का कोएफिशिएंट इधर 2 है और इधर x का कोएफिशिएंट m है, तो m इज इक्वल टू 2 और इधर -3 है कांस्टेंट टर्म और इधर c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, c इज इक्वल टू -3। इस तरह से m और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। हमने बताना है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है कि नहीं है, तो हम ये वाला पॉइंट इधर पुट कर देते हैं और अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं लाई करेगा। तो पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, x की जगह हमने 2 पुट करना है और दूसरी वैल्यू y की होती है, इसकी जगह हमने 3 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह हम 2 पुट करते हैं माइनस y की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
2 2 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वल नहीं आई दोनों साइड्स, लिहाजा नॉट इक्वल लिखेंगे। और ये वाला पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो लिहाजा 2, 3 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ये लाइन के ऊपर नहीं है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू भी 0। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेंगी 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 0 ज़ार 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 माइनस 0 0 और ये 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, लिहाजा ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। सो 0 0 डज नॉट लाई ऑन लाइन। ये लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें x की जगह हम -1 पुट करते हैं और y की जगह हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। ये +1 और -1 कैंसिल होके 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। -2 इज इक्वल टू 0 आया है, जो कि इक्वल नहीं होते। तो ये भी पॉइंट जो है -1 एंड 1 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। दी गई लाइन के ऊपर ये नहीं है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 और y इज इक्वल टू 5। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ार 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लिहाजा ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा। सो 2 5 लाइज on the given line। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू 3 रखते हैं। तो चेक करते हैं कि ये इक्वल आती हैं दोनों साइड्स के नहीं। 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 5 ज़ार 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये 8 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं होते। तो लिहाजा ये भी पॉइंट जो है वो लाई नहीं करेगा। 5, 3 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। दी गई लाइन के ऊपर ये पॉइंट वाक़या नहीं है।